चेन्नई ने किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है वो लिस्ट आपके सामने रखते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बतौर कप्तान एक बार फिर से रिटेन कर लिए गए हैं। आयुष महातरे, डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन जो ट्रेड किए गए हैं, ट्रेडेड प्लेयर हैं, राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में आए हैं। और डेवॉन कॉनवे, इनको लेकर खबर आ रही थी कि डेवॉन कॉनवे को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन डेवॉन कॉनवे भी रिटेन किए गए हैं। डेवॉन कॉनवे भी रिटेन किए गए हैं। रविंद्र जडेजा ये तो ट्रेड कर दिए गए थे। हाँ, ट्रेड कर दिए गए थे रविंद्र जडेजा आपका सीधा। हाँ, आइए अनुराग, आइए। शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्णा घोष, हाँ, ये लेके आए थे खुद ऋतुराज गायकवाड़ लेके आए थे रामकृष्ण घोष को। पिछले साल ट्रायल्स में खुद ऋतुराज गायकवाड़ लेके आए थे। नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, चौधरी। तो ये प्लेयर्स रिटेन किए गए। और रिलीज प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रविंद्र को भी रिलीज कर दिया है, हो सकता है ऑक्शन में वापस से खरीद ले। सैम करन ये तो ट्रेड हो गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। दीपक हुड्डा, विजय शंकर जो कि बहुत ही फ्लॉप ऑन कार्ड्स था ये। शेख राशिद एक अच्छा यंग टैलेंट था, लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया गया, कुछ कर नहीं पाए थे एक मैच के बाद। हाँ, और बाकी आपके इसमें है कमलेश नागरकोटी, हाँ, और मथीशा पथिराना, पथिराना को भी रिलीज कर दिया। पथिराना को लेकर तो खबर आ ही रही थी कि उन्हें ऑक्शन में वापस से कम पैसे में खरीदने की कोशिश होगी। सीएसके ने जो किया है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं अनुराग? की पहले रचिन रविंद्र को निकाल दिया, मथीशा पथिराना जो कि इनके लिए स्टार बॉलर थे उन्हें निकाल दिया। इसके बाद से आगे चलते हुए बात करें, सैम करन की ऑलराउंडर वाला स्लॉट फिल इन करे थे, उन्हें भी निकाल दिया। देखिए क्या है कि हर सीजन में कुछ खिलाड़ी रिटेन किए जाते हैं या ट्रेड होते हैं, ये तो देखने को मिलता है। हो सकता है कि जो पर्स का भी मामला होता है। अराउंड 44 करोड़ का पर्स है इनके पास। नहीं, पर्स तो है, लेकिन मतलब ये जो खिलाड़ी थे ये भी पर्स काफी। माफी चाहूंगा, मतलब इसमें डेवॉन कॉनवे भी रिलीज कर दिए गए हैं, रचिन रविंद्र ट्रेड कर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से रिलीज हो गए एक तरह से। मथीशा पथिराना रिलीज हो गए हैं। रविंद्र ट्रेड कर दिए गए हैं, रचिन नहीं, रविंद्र जडेजा। हाँ, रविंद्र जडेजा। मथीशा पथिराना भी ट्रेड कर दिए गए हैं। 13 करोड़ इनका प्राइस था पिछले सीजन जब इन्हें, मतलब वो पथिराना ट्रेड नहीं हुआ, रिलीज बोल रहा हूँ, रिलीज हुए हैं। और डेवॉन कॉनवे भी रिलीज हुए हैं। 6 करोड़ 25 लाख रुपए इनका प्राइस था पिछले साल जब इन्हें वो किया गया था रिटेन। रचिन रविंद्र को रिलीज कर दिया गया है, 4 करोड़ था इनका। और सैम करन 2 करोड़ 40 लाख इनका प्राइस था। सैम करन का तो बनता था, क्योंकि सैम करन की तरफ से कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। वो चाहे आप पंजाब किंग्स में थे, वहां पर भी उनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं। क्या आपने सही से यूटिलाइज किया? नहीं, यूटिलाइज नहीं, आप क्या यूटिलाइज करते? उनको अच्छी गेंदबाजी करने का भी मौका मिला, बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला था, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए थे। पिछला 2 सीजन जो हालांकि चेन्नई से जब वो पहले खेले थे ना, उनका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन पंजाब किंग्स में आने के बाद उन्हें कप्तानी करने का भी मौका मिला था पंजाब किंग्स का। उसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स में आए थे, काफी उम्मीदें थी चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन वो पंजाब वाला मैच अगर निकाल दे अनुराग, एक पंजाब के सामने उन्होंने जो 90 रन की एक नॉक खेली थी, उसके बाद से पूरे सीजन में बैटिंग का भी मौका मिला है, क्योंकि चेन्नई की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही थी विद द बैट, और विद द बॉल भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, वही तो इनका तो बनता था। रविंद्र जडेजा का तो देखिए, इसका जो हुआ है, ट्रेड हुआ है, तो वो राजस्थान रॉयल्स में गए हैं, तो और संजू सैमसन इधर आए हैं, तो सीधा सा मतलब है कि कप्तानी जो है तो अब संजू सैमसन के कंधों पर हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स सौंप दे, क्योंकि एमएस धोनी का भी अब समय हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में या ही कहीं धोनी ना संन्यास का ऐलान कर दे, है ना? तो हाँ, क्योंकि टीम के साथ तो जुड़े रहेंगे धोनी, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि चेन्नई से उनका काफी लगाव है, लेकिन उनको चाहिए एक अच्छा कप्तान। जडेजा को उन्होंने मौका दिया था एज अ कप्तान, लेकिन जडेजा वो प्रूव नहीं कर पाए थे, और फिर बीच में ही धोनी को ही कप्तानी लेनी पड़ी थी। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि संजू सैमसन एक अच्छी डील है इनके लिए। कप्तानी के प्रोस्पेक्ट से भी संजू सैमसन को देख रही है चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, आगे चलते हुए डेवन कॉनवे की बात, उनको रिलीज किया गया है, तो उनका भी एक सीजन काफी अच्छा आया था, जब वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग कर रहे थे 2023। हाँ, उसके बाद से उनका भी पिछले सीजन में उनको एक मैच में खेलने का मौका मिलता था, किसी में नहीं मिलता था, है ना? रचिन रविंद्र खेल रहे थे, तो इसीलिए यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहे थे, तो
नहीं, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हाँ। सही कह रहे हैं आप। और उनका कुछ हालिया फॉर्म भी अच्छा नहीं लगा हुआ है, न्यूजीलैंड के लिए भी उनका जो फॉर्म है वो काफी खराब चल रहा है। तो ऐसे में जो है तो उनका भी बनता था डेवन कॉनवे का। एक चीज तो क्लियर है अभिषेक और अनुराग की चेन्नई एक पूरी नई स्क्वाड की तरफ देख रही है अपने। हाँ।